जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मैलडी माँ। आज का टॉपिक है सुबह सुबह की उनके दिल की बातें। ठीक है, हमारे सामने है टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स: टैरो, अटलांटिक ओरेकल, हिंदी ओरेकल, एंजल ओरेकल। 15 दिसंबर गुरुवार के लिए है ये रीडिंग। सो लेट्स कनेक्ट विद द हिंदी ओरेकल। ठीक है, देखते हैं हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। चुनते हैं कुछ कार्ड, करते हैं शफलिंग। लेट्स कनेक्ट टू इट। 1 2 3 4 and 5. Okay, so we got 5 cards over here. Let's connect to the reading. जो पहला कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है आचार अनाचार। ओके, सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये उनकी सोच है, एंड ये सोच ऐसी है कि कहीं ना कहीं कि मैं किस तरह से बिहेव करूँ या फिर लोग मुझे किस तरह से देखते हैं। अगर हम आपकी भी बात करें तो कहीं ना कहीं पे अगर डिफरेंसेस हैं या फिर आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हो, तो पहली बात, एक्सपेक्ट क्यों करते हो? इसलिए करते हो कि मे बी आपको अफेक्शन ज़्यादा फील होगा, या फिर इसलिए करते हो कि ये कहीं ना कहीं पे गलती करते हैं, यू नो। तो थोड़ा इसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि क्या सच में इस पर्सन को अपने ज़िंदगी में, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, या जैसा है वैसा ठीक है। जैसे कि अगर ये आपको कम फ़ोन करते हैं तो क्या उन्हें फ़ोन कॉल करने का जो रिस्पॉन्स है वो बढ़ाना चाहिए, या फिर वो जो आपसे हर रोज़ मिलते हैं, बातें करते हैं, वो इनफ है? तो ये इनके और आपके दोनों के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड है। सेकेंड जो कार्ड है वो है असंभव संभव। ये एक्चुअली एक प्रकार का चैलेंज है उनके लिए कि कुछ चीज़ें हैं जो वो छोड़ सकते हैं और कुछ चीज़ें हैं जो वो एक्चुअली फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि किसी को अगर कोई आदत है स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, या फिर ओवर थिंकिंग की, ओके, या फिर चाहता है कोई अपना वेट कम करना, वेट बढ़ाना, तो ये अगर उनके लिए कुछ हद तक पॉसिबल नहीं था तो अब पॉसिबल हो सकता है चीज़ें कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो क्या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो एक चैलेंज को स्वीकार करेंगे? तो मे बी आई थिंक अगर ये इसके बारे में 2-3 दिन से या 2 हफ्तों से सोच रहे हैं तो शायद कोई रेजोल्यूशन बहुत ही जल्द निकल सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है उग्र और सौम्य। ओके, तो ये 2 रूप हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो आपके जो पर्सन है ये, आई थिंक इसमें से एक रूप तो उनका होगा ही, या तो वो बहुत शांत हैं, मतलब कि आप चाहे उनकी स्तुति करें या फिर आप उनके ऊपर गुस्सा करें, ये शांत ही रहते हैं। उसके उल्टा एक दूसरा तरीका है जहाँ पे ये हमेशा उग्र रहता है, मतलब कि चाहे आप मजाक करो ना करो, इनको बिल्कुल भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो अगर ये उनका बिहेवियर है तो क्या ये बिहेवियर पैटर्न को कंटिन्यू करना है, या फिर इस बिहेवियर पैटर्न को एंड करने के लिए, फिर बीच में खंडित करने के लिए पर्सन भी खुद से कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो उपस्थित अनुपस्थित। ना ये चीज़ इस तरह से हम कह सकते हैं कि कई बार हम कहते हैं ना कि भाई काश वो अगर हमें आज मिलने आते, काश अगर वो हमें कॉल करते, काश वो हमारे साथ मैनिफेस्टेशन करते। तो यहाँ पे आप चाहते हो कि इस पर्सन ने अपना प्रेजेंस दिखाना चाहिए, सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि स्पिरिचुअली भी। मान लो आप उनके बारे में मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, अचानक से उनका फ़ोन कॉल आ गया, तो वो आपसे स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। आपने उनके बारे में सोचा और उनका टेक्स्ट मैसेज आ गया, तो स्पिरिचुअली आपसे कनेक्टेड है। तो जब उनको एहसास होता है कि कोई मेरे बारे में सोच रहा है, तब रिस्पॉन्स देना, इसे हम स्पिरिचुअल अवेयरनेस कह सकते हैं। तो ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस कितना है कितना नहीं, ये भी देखने वाली बात है। और जो फाइनल कार्ड है वो एक खरा खोटा, मतलब कहीं ना कहीं पे जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो वो खुद बिहेव करते हैं, क्या इसमें दूरी है या फिर ये सेम चीज़ है? जैसे कि ये कहना कि भाई टाइम पंक्चुअल रहो और खुद पंक्चुअल नहीं रहते, क्या ऐसा हो रहा है? अगर आप दोनों के बीच कोई क्वेश्चन आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि कोई गिल्लत है, आपको लग रहा है कि कोई तो एक ऐसी चीज़ है जो तकलीफ दे रही है, तो उसको क्लियर करना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अगर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा, तो ये उसके बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है फ्रॉम दी अटलांटिक ओरेकल। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, चुनते हैं सिर्फ 2 से 3 कार्ड्स। चलो ये आ गया पहला कार्ड, ठीक है, and we got 2 and we got 3. okay, so 3 कार्ड्स तो हमें मिल चुके हैं। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिला है। जो पहला कार्ड है वो है कोऑपरेशन। ओके, एंड जो मीनिंग है इसकी वो देखते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट दी टुगेदरनेस। कोऑपरेट इन अ विजन ग्रेटर देन योरसेल्फ। व्हाट कैन यू शेयर टुडे? इट मे बी योर फ्रेंडशिप, योर टाइम और समथिंग मोर टैंजिबल।
ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं पे ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर वो शेयरिंग करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं। अगर ये अपने मन में कोई सवाल लेके बैठा है, अभी हमने हिंदी ओरेकल में देखा कि कोई अगर ऐसी चीज़ है जो अब दोनों के बीच आ रही है, दोनों को तकलीफ दे रही है, कोई डाउट है आपका, तो जल्द से जल्द क्लियर होना चाहिए। खरा खोटा जो कार्ड आ गया था, तो इसलिए ये बात आ गई कि कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी भी वहाँ पे गुंजाइश है किसी चीज़ की, तो ये उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि साथ में चलना। अगर इनको भी लग रहा है कि हाँ भाई किसी ने गलत फहमी क्रिएट की है, तो वो आपके साथ मिलके, चाहे फिर 1 घंटा आप दोनों ने बातचीत की, 2 घंटे बातचीत की, सारी चीज़ें क्लियर कर दी, फोटोज़ देखे, मैसेज देखे, वीडियोज़ देखे, देन यू विल हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अगर कोई इश्यूज़ हैं भी, तो इन दोनों के मतलब आपके और इनके एफर्ट के कारण वो गलतफहमी दूर हो सकती है बहुत ही ईजिली। सेकेंड जो कार्ड है वो है ब्लैक मेज, ठीक है, एंड इसका जो मीनिंग है वो है चेंज। वॉच योर ईगो एज यू प्रिपेयर फॉर चेंज। दिस कार्ड इंडिकेट्स द एंड ऑफ अ साइकिल। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि अगर ये अपना ईगो क्लियर करना चाहते हैं, कोई ऐसी एक चीज़ है जो उनको बांधे हुए रखती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आदत है गुस्सा करने की, ज़्यादा सोचने की आदत, स्मोकिंग ड्रिंकिंग की आदत जो बहुत एक्सट्रीम है, तो ऐसे में बदलाव की बहुत सारी गुंजाइश बनती है, लेकिन क्या इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, ये भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आती है, ठीक है, कि अगर यहाँ पे किसी ने इनके ऊपर रोक लगाई थी, बंदिश लगाई थी, फिर कह सकते कि अगर आपको लग रहा है कि किसी ने ब्लैक मैजिक टाइप कुछ किया था, तो उसका भी कहीं ना कहीं एंड आ चुका है। कैसे? अगर ये भगवान की पूजा पहले नहीं करते थे, अभी करने लगे हैं, मैनिफेस्टेशन करने लगे हैं, कहीं से रेकी ली है, आपके ऊपर बिलीव कर रहे हैं, खुद के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, तो ऐसे में जो नेगेटिव साइड है वो तुरंत डाउनग्रेड हो जाएगी। थर्ड जो कार्ड हमें मिला है वो है द आइस एज। ओके, एंड यहाँ पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है भाई, इट इज़ ऑल अबाउट द प्रिपरेशन टाइम। The seeds of new beginnings are germinating. If you choose this card, it indicates that a time of rest and relaxation is needed. मतलब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, अगर ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो एक सिंपल मोमेंट आएगा जहाँ पे इस पर्सन को अपने ज़िंदगी में बदलावों के बाद एक बहुत ही सुनहरा मौका मिलेगा कि सब कुछ शांत है। मान लो इन्होंने अपनी ओवर थिंकिंग करने की आदत है, इसको कंट्रोल कर लिया है, तो अब ऐसी कोई बात नहीं जो आप दोनों को तकलीफ दे, तो सब कुछ सही होने लगा है। ठीक है, ये था रिगार्डिंग अटलांटिक ओरेकल। अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं शफल, ठीक है, एंड देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट टू इट। ओके, चलो ये एक कार्ड आ गया और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स आते हैं। सुबह सुबह की उनकी एनर्जी, लेट्स कनेक्ट टू इट एंड we will find the answer to it. 1 2 3 4 5, that's it। हमें 5 कार्ड मिल चुके हैं। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इमोशनली आई थिंक ये पर्सन काफ़ी कनेक्ट करना चाहता है और आपके ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है। ओके, हम कह सकते हैं कि अब इस पर्सन को लग रहा है कि मैं आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो सकता हूँ, एंड आपकी बात सुनने के बाद ये अपने आप में बहुत सारे चेंजेस करने भी लगे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, अब कई ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भाई जो रीडिंग में कहा गया है वो क्यों नहीं हो रहा, तो एक सिंपल सी बात है। देखो भाई, मैं पॉसिबिलिटीज़ बताता हूँ, अब उसके बाद क्या होगा, एक प्रैक्टिकल सा एग्जाम देता हूँ। मैं जहाँ पे रहता हूँ उसके लेफ़्ट साइड में भी एक पानी का फवारा है, हैंड पंप है, एंड राइट साइड में भी एक पानी का हैंड पंप है, थोड़े थोड़े दूर है वो। तो अगर किसी ने कहा कभी जाओ जाके पानी लेके आओ, तो मैं कहाँ से पानी लेके आऊँगा या नहीं, ये मेरी सोच के ऊपर डिपेंड है। ओके, सिमिलरली मैं आपसे कह सकता हूँ कि अगर आप सोच रहे हो इस रीडिंग के बाद कि वो क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, वो कौन सा निर्णय लेंगे, उनके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे हाथ में होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली चॉइस एक ऐसा टूल है जो हमें दिया गया है। ओके, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। अब देखो, पानी के बाद डायरेक्टली फायर साइन, एंड यहाँ पे जो एक कोशिश है कि आप इन्हें समझें। ओके, ये तो मान के चले ही हैं कि आप इनका एक कॉन्फिडेंट अंदाज हो या फिर आपके ऊपर ये पूरी तरह से निर्भर हो सकते हैं, लेकिन जो इनमें बदलाव आ रहे हैं ये एक्सेप्ट भी आपको करना होगा। शायद आपको लग रहा है कि ये जैसे है मेरे लिए ठीक है, लेकिन क्या आपने इनको विथ चेंजेस एक्सेप्ट किया है?
अगर वो खुद को बदलते हैं तो क्या हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अदनान सामी, पहले उनका वज़न बहुत था, सडनली उन्होंने अपना वज़न जब कम कर लिया, डेफिनेटली उनकी आवाज़ भी बदल गई है। अब उस हालत में जो उनकी आवाज़ थोड़ी सी बदल गई है, उनको एक्सेप्ट करना ये एक चुनौती होती है हर व्यक्ति के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने भाई को या बहन को देखा होगा और मे बी आप अपने कई सालों के साथ बिताए होंगे। अल्टीमेटली जब वो कहते हैं कि मैं अभी पढ़ाई करने के लिए, चाहे वो MBBS की हो या फिर IAS IPS होने की हो, वो जाते हैं, कई साल पढ़ाई करते हैं और फिर जब लौटते हैं उसके बाद उनको देखना, जो मैच्योरिटी होती है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बाद उनको सराहना करना, ये डिफरेंट बात है। यही वो आपसे कहना चाहते हैं कि अगर मैं खुद को बदलता हूँ तो एक नया पर्सन बन के आता हूँ। थर्ड जो कार्ड है वो है एस ऑफ सॉर्ड, तो सेकेंड एस आ गया एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन भी बदला हुआ हमें दिखता है। ये क्यों हो रहा है? देखो, जब कोई इंसान जड़ से बदल जाता है या फिर जड़ से उसको लगता है कि मुझे बदलने की ज़रूरत है, ओके, या फिर कहीं ना कहीं अगर वो चाहते हैं कि हम हमारे सपनों को फॉलो करें। आप दोनों का शायद सपना था कि कहीं पे दूर रहने के लिए जाए या फिर हमारा खुद का एक घर हो, मकान हो, नई जगह पे रहने जाए, नए बिजनेस करे या फिर नया जॉब स्टार्ट करे। तो ऐसे हालत में आप दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन होगा डेफिनेटली वो अलग लेवल का होगा। नेक्स्ट कार्ड है वो द मैजिशियन एंड एज वी कैन सी इनटू इट, ये पर्सन हर वो चीज़ करने को रेडी है जिससे आपके और इनके ज़िंदगी में चेंजेस हो सकते हैं। तो क्या आप उसके लिए रेडी हो? ये तो रेडी हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है द चैरियट, इनके कैंसर साइन कर्क राशि। ये पर्सन उस हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है और हर चीज़ को निपटने के लिए रेडी हैं जो इनके और आपके बीच आते हैं या फिर जो आप दोनों के प्रोग्रेसिव थिंकिंग के बीच आते हैं। जैसे कि आपने सोचा कि भाई चलो एक नई जगह पे शिफ्ट होते हैं, डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस आएंगे। खाना कहाँ से खाएंगे या फिर आने जाने का रास्ता कितना दूर है, आने जाने के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, बहुत सी चीज़ें होगी। लेकिन आप अगर इसको फॉलो करने को रेडी हो तो जीत आपकी है। ओके, एंड अब देखते हैं फाइनली एंजल ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, लेट्स कनेक्ट टू इट एंड हियर वी गो, द फर्स्ट वन, द सेकंड वन एंड द थर्ड वन। ठीक है, सो 3 एंजल के कार्ड्स हमें आए हैं। देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, जो पहला कार्ड है वो है एंजल ऑफ बाउंड्रीज। तो एंजल ऑफ बाउंड्रीज यहाँ पे आ चुका है। आई हैव द करेज टू सेट बाउंड्रीज विथ लव एंड ग्रेस, आई एम प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी। तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? देखो भाई, हम हमारे ज़िंदगी में चेंजेस तो लाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम खुद कंडीशन में रहें, राइट। जैसे कि अगर आपको नहीं पता कि आप अगर नए जगह पे गए हैं, नए सिटी में गए हैं, तो वहाँ पे कहाँ से कहाँ जाना है, तो बेहतर होगा आप एक गाइड लो या फिर जितनी आपको जानकारी है वहाँ तक ही जाओ। तो वो है एंजल ऑफ बाउंड्रीज। साथ में जो हमें एक स्टोन मिलता है वो है एम्बर। आर यू अलाउइंग समवन और समथिंग टू ड्रेन योर एनर्जी। ये स्पेशली उनके, जैसे मैंने कहा ना कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी बीच में आ चुकी है, किसी नेगेटिव एनर्जी छोड़ी है या फिर कोई पर्सन ने अगर आप दोनों के बीच गलतफहमी तैयार की है, तो वो गलतफहमी आप दोनों को ही रूइन कर रही है, तकलीफ दे रही है। तो उसका अंत करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एम्बर ये जो एक स्टोन है ये आपको इसमें हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है एंजल ऑफ मेडिटेशन। आई एम ब्लेस्ड विद ग्रेट मेंटल क्लैरिटी। अब ये किसके लिए है? देखो, इस पर्सन को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और जैसे मैंने कहा कि उसको अपनी राह पे चलना है, तो वो अभी भी किसी भी हालत में रुकेगा नहीं। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एंजल ऑफ मेडिटेशन, मतलब ग्रेट मेंटल क्लैरिटी, और वो इसी के लिए कोशिश कर रहा है। उसके लिए जो एक स्टोन यहाँ पे सजेस्ट किया गया है वो है एपोफाइलाइट। ठीक है, डू यू विश टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशन। ये दोनों तरफ से कर सकते हैं, या तो किसी ऐसे स्टोन को हासिल कर सकते हैं या फिर मेंटल क्लैरिटी के लिए अपना दिल और दिमाग शांत कर सकते हैं, यू नो, और सोच के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। एंड जो थर्ड कार्ड है वो है एंजल ऑफ डिवाइन गाइडेंस। आई एम अलाइंड विद द डिवाइन, आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग ऑफ डिवाइन लव एंड डिवाइन लाइट। अगर वो मैनिफेस्टेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, तो काफ़ी कनेक्टेड हैं अभी भगवान से। वो अगर हम देखें, जो स्टोन यहाँ पे आ गया है वो है सेलेनाइट। आर यू स्ट्राइविंग फॉर अ डीपर कनेक्शन विद द डिवाइन। तो कहीं ना कहीं अगर ये स्टोन है वो उनको हर तरह से हेल्प ज़रूर कर सकता है डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए। लेकिन एक और चीज़ उनके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर्सन को मेंटल क्लैरिटी लानी होगी, जो कि सेकंड कार्ड था। जब ये मेंटल क्लैरिटी लाएंगे तो डेफिनेटली जो इनकी विश है वो
उसकी तरफ वो डेफिनेटली धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ सकते हैं। विथ रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।